तो देखो हम लोग अगला सवाल करते हैं। तो इसमें सीधे सीधी फॉर्मूला है। तुम याद करो किसी सिन्हा बुक में हम सोल्व किए थे। यदि एन दिया हुआ था, एनवा पदों का योग निकालना था, तो हम लोग ये पहला वाला फॉर्मूला लगाते थे। क्या किसी सिन्हा में हम लोग बनाए थे। तो अब अगला सवाल देखो, समझ में आया? देखो 21 नंबर समांतर श्रेणी का 7, ये वाला सवाल तो बनाए हुए हैं, ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर यदि इसको समझ में नहीं आया तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√7, 7 चौक 28, क्या। और इसको लिख सकते हैं 3√7, इसको क्या लिख सकते हैं, 4√7। तो इसका मतलब 4 चौक 16 गुने 7, 16 7 कितना होता है, 112, √112। ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो फिर ये वाली सवाल देखो, ये वाला अच्छा सवाल है। देखो इसमें दो तरह का सवाल आएगा। यदि प्लस होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि कुछ नहीं होगा तो सीधे सीधी जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। यदि कुछ प्लस, यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये वाली जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये प्लस की जगह पे गुना रहेगा तो इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो जितना, जैसे 6 है तो 6 ही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, प्लस माइनस कुछ, सिर्फ प्लस है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए देखो कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है लिखेंगे x बराबर, ठीक है ना, तुम्हारा ये हो जाएगा 6 + x, ठीक है ना, का होल रूट अंडर। कितना तक है पता नहीं है, डॉट डॉट है, ठीक है ना। तो हम इसको, इस x को इस पार ले आते हैं, ये रूट को, तो क्या हो जाएगा, x² + x² बराबर x + 6, ऐसा लिख सकते हैं। यदि इसको और सोल्व करें, लिख सकते हैं। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। x कॉमन ले लेंगे दोनों में, क्या हो जाएगा, बोलो। अब देखो x बराबर -2, x बराबर 3। तो तुमको हम बताए थे रूट के अंदर माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर होगा, बताए थे। तो x बराबर 3 किधर है, x बराबर 3 आंसर हो जाएगा। क्या, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखें हम लोग। देखो पढ़ो क्या लिखा, यदि किसी समीकरण का x² px 12 तो मूल 2 हो, तो समीकरण का x² + px + q का मूल्य समान हो। बोल रहा है मूल्य समान होगा तो क्या होगा। इसका मतलब x का मूल्य, यानी x का मान दिया हुआ है 2, दिया हुआ है ना, हाँ। तो समीकरण बोलो कितना कितना है, x² px है ना। एक समीकरण को यही सोल्व कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं। तो बोलो तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर + p × 2 + 12 बराबर 0, लिख देंगे। क्या लिखते हैं, 4 + 2p + 12 बराबर 0, 0 दे दिए। यहाँ तक भी दिक्कत। अब बोलो 12 4 16, 2p बराबर -16 हो जाएगा, 2 × 8 16, यानी p का मान कितना आया, -8 आया। ये p का मान आया। पूछ किसका रहा है, q का पूछ रहा है।
तो क्यू का मान निकालना होगा। तो क्यू के लिए हमको इस समीकरण को लेकर चलना पड़ेगा, तब निकलेगा। हाँ, तो इसको लेके यहाँ से लेके चल देते हैं इसमें। तो एक्स का मान कितना आया? एक्स का मान ऑलरेडी दो दे रखा है ना, प्लस -8 गुने 2 प्लस क्यू बराबर 0 हो गया। ये 4 - 16 प्लस क्यू बराबर 0। तो बोलो 16 में से 4 हाँ, ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। 16 में से 4 गया कितना? 12 ना, 12 हो गया। तो क्यू बराबर 12 प्लस में ऑप्शन है 12। ये क्या हो गया? हाँ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। कहाँ गड़बड़ किए? कहीं गड़बड़ किए हैं क्या? दो का स्क्वायर 8 क्यू, ये -8 है ना, कहाँ गड़बड़ किए हैं? 12 ही हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो, लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का मूल्य 0 हो तो के का मान निकालें। ये भी सवाल तगड़ा है, ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, ठीक ना। तो इसको बनाओ, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हो तो x स्क्वायर के इंटू, तुम लोग लिख रहा है कि नहीं? बाद में समय नहीं मिलेगा बाबू, साथ साथ बनाते चलो। पेन कॉपी कलम लेके बैठा है कि नहीं? चलो, तो इसको यदि सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4kx-1, ऐसा लिख सकते हैं। अब सबको इस पार ले आए, माइनस के हो जाएगा। अब इस पार ले आते हैं, ले आए तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4kx-k, क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या के प्लस में हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 1 - 4k प्लस के, ऐसा होगा। अब बोल रहा है मूल्यों का योग जो है, योग मूल्यों का योग क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, यानी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है। अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा -b/a का मान 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो तो? b का मान ये है ना, b का मान यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान -4k/1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या? -b/a। इसको ऐसा करे 0 लिख दे सीधे। हाँ, लिख सकते हैं। इस वाली वैल्यू को 0 लिख दे, बराबर ये इस पर आएगा तो खत्म कहानी। ये जगह 4k-1 लिख सकते हैं ऐसा। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा जी। हाँ हाँ, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली चीज में माइनस कॉमन ले लिए थे ना। तो ठीक लिखा है। चलो
तो ये तुम्हारा हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर है तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस ही हो जाएगा। चलो 4k बराबर क्या होगा, -1 होगा, तो k बराबर क्या होगा, -1/4 है ऐसा ऑप्शन में, -1/4 सी नंबर ऑप्शन मिल गया। दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो अगला करें। 35 नंबर आसान सा सवाल है, होगा। यस सर। फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विवेचक बोले तो d बराबर b² - 4ac, तो बोलो b² यानी कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर -4 गुने 5√5 गुने √5 होगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 25 का 100, हाँ क्या हो जाएगा आंसर इसका, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखो। अरे अंजलि ज्वाइन नहीं हुई रे, कृष्णा ज्वाइन नहीं हुई अंजलि, हाँ यहाँ आओ तो कृष्णा, यहाँ आओ, मेरे फोन से फोन कर देना एक बार तो, यहाँ आओ कृष्णा। चलो अगला सवाल बना पे हम लोग। लिखा हुआ यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 तो sin थीटा cos थीटा हो तो b² बराबर क्या होगा, यही है ना। चलो तो सवाल देखते हैं, एक बार रुक जाओ, उसको ज्वाइन देखो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं, भेज देंगे जो नहीं क्लास किया, ठीक है ना। हाँ देखो इस सवाल को तुम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है ax² + bx + c बराबर 0, तो b² का मान क्या होगा ना, तो फॉर्मूला लगाएगा, क्या इसमें तुम लोग लगाएगा क्या ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या हुआ, दिमाग कम कर रहा है। ऐसा करें, अच्छा ये योग दिया हुआ है तो हम लोग योग ही निकाल लें। अरे अल्फा प्लस बीटा, ये मान लो ये अल्फा है, ठीक ना, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पे कर ले, बोलो। तो ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस, एक मिनट ऊपर से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, तो -b/a रहने दो। एक जगह कौन दो फोन लगा के यूज कर रहा है रे, कौन एक जगह दो फोन यूज कर रहा है, हाँ बोलो स्पीकर बंद करने के लिए।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस बी बटे ए हो जाएगा। और एक हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। तो बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ना, अरे बंद करो उसको, बोलो बंद करने के लिए, ज़्यादा शोर हो रहा है, बोलो उसको बंद करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन थीटा यानी इसका मान ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख दें, दोनों को आपस में बराबर कर दें। साथ में एक चीज़ और करना पड़ेगा, लेकिन लाना क्या है, स्क्वायर में लाना है ना, सारा का सारा स्क्वायर में ही है। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ऐसा करें, इसको स्क्वायर में डाल दें, दोनों बगल स्क्वायर कर दें। हाँ, दोनों बगल स्क्वायर कर दे, बोलो। कर दीजिए। यदि दोनों बगल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर यदि कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इतना का मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यदि अच्छे से सोल्व करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाता है, कौन ज्वाइन हो रहा है, बाकी लोग मोबाइल ज्वाइन करके निकल गया क्या रे, है कि नहीं, प्रेजेंट है। अब देखो ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हो जाएगा। या फिर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, सी बटे ए होता है, यहाँ मान रख दें, बोलो। तो लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या है, सी बटे ए है, हाँ, और इसका क्या है, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है। अब दोनों का एलसीएम कर लें हम लोग, बोलो तो दोनों बगल का, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2c होगा बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, हाँ, इधर आके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर। यही मान पूछ रहा था ना, यही पूछ रहा था ना, यस सर, बोलो आया क्या, निकल गया सर। तो ई वाला ऑप्शन में है, हाँ ए नंबर ऑप्शन में देखो सर है, लेकिन सर क्या माइनस में आंसर इसमें दिया हुआ था सर। माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही होगा, प्लस में ही होगा, गलत दिया हुआ है, समझ में आया, यस सर। नहीं आया तो फिर से समझा सकते हैं इस सवाल को, फिर समझाएं,
यदि नहीं दिखेगा तो मोबाइल में जूम करके देख सकते हो, ठीक है ना। कितने नंबर सवाल का आंसर था ये? हाँ 36 नंबर का था। 36 नंबर का था ना। चलो तो सर बताइए आंसर नहीं बना था। तुमसे नहीं बनेगा तो बता देते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको क्या करना है, पहले इसका पूरा तोड़ दोगे। कैसे तोड़ोगे? जो लिखा हुआ है लिखो, 3 इंटू एक्स प्लस 2 ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होगा, -6 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 -6 ऐसा लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो इसमें तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यहाँ हमें पूछ रहा है क्या, 1/अल्फा 1/बीटा। तो इसको हम तोड़ेंगे। उसको तोड़ने से पहले हम ये निकाल देते हैं कि और तुम्हारा ए का मान हो गया, यहाँ तोड़ लो इसको। ऐसा करो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो चलो बीटा प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी बटे ए होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होगा। हाँ बोलो। यस सर। 3 से 3 गया, हाँ यस 6 दूनी 12, तो क्या आया -2। क्या -2 है ऑप्शन में? यस सर। है यस ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो। यदि साइन अल्फा बराबर इतना, साइन बीटा बराबर, हाँ साइन बीटा बराबर 1/2 अल्फा प्लस बीटा का मान, सेम टू सेम सवाल है, बनेगा बोलो हाँ या ना। हाँ साइन अल्फा का मान दिया हुआ है, साइन बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? हाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? चलो हम लोग करते हैं, हो जाएगा या करें? तो लिखोगे, चलो ऐसा करते उधर करते, इधर जगह नहीं है। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा ना। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे। तो इसको यदि करते हो, क्या हुआ, यदि इसको चेंज करते इस प्रकार से तो तुम्हारा यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ से तो मान नहीं आएगा ना। अरे कुछ नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, देखो ये साइन अल्फा है, बताओ साइन कितना डिग्री का 90 मान होता है? हाँ सुनो सुनो, 1/2 साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? हाँ 30 डिग्री का। हाँ देखो कितना का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। हाँ
हाँ सर 30 डिग्री होता है 30 डिग्री का मान होता है यस सर 30 डिग्री। तो हमको अल्फा थीटा का मान निकालना है। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2, यानी बीटा 1/2 कितना हो जाएगा, कितना का मान होता है, हाँ 60 डिग्री का। 60 30 कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये वैल्यू याद करना होगा तुमको, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर ही होगा अब। यस सर। चलो लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा मान। कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं, किस में बदल देंगे, टेन स्क्वायर में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, हाँ। यस सर। तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 13 डिग्री माइनस और टेन स्क्वायर 13 डिग्री 13 डिग्री प्लस प्लस 1, ये दोनों गया, एक आ गया आंसर प्लस में, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आया। हाँ चलो एक और, कोसेक का नहीं होता सर क्या क्या बोला आशीष, कोसेक का सर 10 होता है यहाँ सुनो, कौसे का सेक होता है सर 10 नहीं होता है कौसेक को देखो सुनो पहले, सेक 10 में बदल, सेक जो है तुम्हारा कॉट में बदलता है और कौसेक 10 में बदलता है, क्या यस सर कौसेक जो है तुम्हारा 10 में बदलता है और सेक जो है वो किस में बदलता है, कॉट में, ठीक ना। यस सर। तुम्हारा बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर नहीं है क्या, तब डी नंबर है, हाँ यस सर होगा सर क्या। अच्छा रुक जाओ तब, इसका मतलब ये गलत फॉर्मूला लगा है, देख लो, वही तो सेक स्क्वायर हाँ देख लो देख लो देख लो। कॉसेक स्क्वायर को हम लोग बदल देंगे क्या, इसमें बदल देंगे कॉट, ये तुम्हारा सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर 13 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, इस पूरे का मान 1 होता है प्लस 1 बराबर 2, बी नंबर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है यदि a बराबर b बराबर 45 तो साइन a प्लस साइन b बराबर कितना होगा। अब बताओ, साइन a बराबर भी 45 डिग्री और b बराबर भी 45 40 डिग्री सीधे 45 एक हो जाएगा 90 हाँ चलो देखो, ये तुम्हारा a बराबर b बराबर यानी, तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं। बोलो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है रे, 1/2, हाँ 1/2 होता है, 1 क्या 1/2 प्लस 1/2 दोनों का हो गया √2 और ऊपर हो जाएगा क्या 1, गुना कर देंगे √2 से, कर देंगे क्या सर 1 कैसे होगा क्या, सर √2 होगा सर 1 + 1 2 हाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया, यस सर ये से ये कट गया, यस क्या आ गया √2 ऑप्शन में। चलो बी नंबर राइट आंसर आया समझ में या नहीं, यस यस सर सर। शिवम है रे कि निकल गया है रे। आप देखो ये कितना अच्छा है, कॉसेक 50 डिग्री, इसको हम कॉसेक को किस में बदल सकते हैं, सेक 50 डिग्री, अभी तुरंत सवाल था ना, सीधे फॉर्मूला है क्या
50 नहीं, हाँ सेक 40 हो जाएगा, सेक 40 हो जाएगा, 50 50 100 हो जाता है, तो ये सेक 40 हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन। चलो अगला देखो क्या लिखा हो, यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, 20 डिग्री 4a/3, तो तुम लोग ये करो 4a/3, तो 4a/3 उस पार कर देंगे, तो कुछ नहीं कर देंगे, 4a/3 बराबर 20 डिग्री, तो ए इधर गुना में उधर चल जाएगा 20, हाँ गुने 3/4, कितना हो जाएगा 5, हाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 15, तो बोलो सेक स्क्वायर 3 गुने 15, तो चलो सेक 45 डिग्री का मान देखो कितना होता है, हाँ जितना होगा उसका दुगुना होगा, क्या √2 नहीं, √2 का दुगुना कर देंगे, √2 होता है इसका मान, √2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, समझा। चलो अब ये सवाल को देखो अगला सबसे इजी सवाल आ ही गया तुम्हारा, आ गया ना, बोलो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, 1 नहीं, यहाँ प्लस है, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, इस पूरे का मान 1, इस पूरे का मान 1, कितना हो जाएगा 1 1 + 2 हो जाएगा, हाँ। चलो अगला सवाल करें हम लोग, ऐसा है किसी को 43 नंबर समझ में नहीं आया है, फिर लिखा हुआ है तुम्हारा कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, इसका पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे का ऐसा करो ना, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 10, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऑप्शन नंबर बी, आया समझ में। फिर लिखा हुआ है यदि √2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा, कितना अच्छा सवाल है, चलो इसको करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करते हैं, तो हाँ चलो लिखो, देखो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 cos 2 थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा बताओ कितना डिग्री का मान √2 होता है, cos कितना डिग्री का मान, यानी 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है, देखो टेबल देखो, क्या 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का होता है कितना, 2 गुना कितना 22.5, 1/√2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 22.5 डिग्री, समझा, ऑप्शन नंबर ए, समझा या नहीं, यदि नहीं आया तो बोलो, हाँ, अरे आवाज स्लो आता है तुम लोग का, हाँ चलो बोलो, बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो तो साइन 60 डिग्री यानी 46 नंबर का सवाल देखो, लिखा हुआ साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री, इस सवाल को सोल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला नंबर तुमको पता होगा साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री ना, तो वैल्यू रख दो, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रे,
√3 2 होल डिवाइडेड cos 60 डिग्री का मान 1/√2 क्या 1/2 चलो 1/2 दे दिए। और cot 60 डिग्री का मान देखो तो 1/√3 यही ना, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, वैल्यू क्या आया 1। ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। तो आगे हम लोग 47 नंबर पे बढ़ते हैं। 47 नंबर में है साइन स्क्वायर फाइ बराबर 1, तो cos स्क्वायर फाइ cos पावर 4 फाइ बराबर मान कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान 1 है, तो इसमें स्क्वायर दे देंगे पूरे का मान। नहीं सोल्व करना चाहता तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बताए भी हैं ये सवाल, प्लस cos स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो बोलो, इसको यदि हम चेंज करते हैं cos स्क्वायर फाइ को, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ हाँ माइनस होगा, माइनस होगा। और इसको भी चेंज करके लिख ही देते हैं ना, ऐसा करते हैं क्या। तो इसको भी लिख ही देते हैं, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चलो तो ऐसा लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाली पूरा 1 में, ये वाली पूरी 1 में, तो तुमको इसको पूरा कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ या ना। अब देखो ये साइन थीटा कट जाएगा। हाँ बोलो क्या, हाँ साइन पावर 4 हो जाएगा। ये साइन पावर 4 हो जाएगा ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पावर 4। चलो तो अब कुछ कटने वाला है क्या, हो सकता है। ये देखो ये वाला और ये वाला क्या, और ये वाला जुड़ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 हो गया, अब प्लस साइन 4 थीटा ना, माइनस 3 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हाँ दे दिए साइन 4 साइन थीटा, नहीं यहाँ से नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू गड़बड़ कर दिए हैं।
जो है इसका आंसर जो है ना ई एक है, ई एक है, इसका पूरे का स्क्वायर है, डबल डबल है, ठीक है ना। तो कौन ज्वाइन कर रहा है? कभी किधर गया? हाँ, इसका आंसर जो है एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये आंसर एक ही होगा, ये तय है, ठीक है ना। ए नंबर ये ऑप्शन होगा, ए नंबर है, हाँ ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसको हम प्रोसेस से माइंड में आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। देखो यहाँ पे तुम्हारा 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, तो मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है क्या? हेलो, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, क्या इसको लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो? बोलो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है? एक होता है। 3 गुना 1 कितना आंसर हो जाएगा इसका? 3। रे हल्ला क्या हो रहा है? 49 नंबर। देखो क्या लिखा हुआ, यदि साइन ए बराबर ए बाय बी तो टेन ए बराबर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सीखा था। ये क्या हो जाएगा? ए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण। तो हमको निकालना है बी ना, निकालना है ना। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो 10 बराबर क्या होता है रे? 10 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या? ए बटे इतना हो जाएगा, यानी 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। ए बटे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन। नहीं गड़बड़, ए नंबर नहीं होगा। किसके इधर से इतना शोरगुल हो रहा है रे? तो एच स्क्वायर, एच का मान कितना है? एच का मान रख लो, तो एच तुम्हारा कितना हो गया? बी स्क्वायर। पी कितना होगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बट ए, यानी बी नंबर ऑप्शन। अरे किसके बगल में हल्ला हो रहा है इतना? चलो 50 नंबर देखो, 10 अल्फा। अरे आशीष सोनू, वहां से निकल के कहीं और बैठो। आशीष सोनू कृष्णा, नीचे वाले रूम में चले जाओ, नीचे वाले रूम में चल जाओ, मैडम के रूम में कॉपी किताब लेके। ठीक है सर। देखो 10 अल्फा बराबर इतना है, तो सेक अल्फा का मान कितना होगा? तो पहली बात तो ये बताओ, ये क्या हो जाएगा? 10 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? चलो, तो सेक बराबर क्या होता है? हाँ होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले होता है ना। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। तो तुमको यानी आधार निकालना होगा। आधार निकालने के लिए क्या करोगे? बोलो। यहाँ पे तुम्हारा लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। एच बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 5, यानी हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। 2000।
4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। हाँ 2। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेनिस, ये तुम्हारा निकल गया कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण यानी 2 बटे आधार कितना है आधार बटे 2 बटे रूट 5, 2 बटे रूट 5 है ऑप्शन में। आधार बटे 6 बटे रूट 5। आंसर क्या दिया हुआ 1 बटे 2 दिया हुआ है। हाँ आंसर इसका क्या जो 6/5 √100। अरे 1 मिनट रुको सही नंबर है। कर्ण है ना जी कर्ण है तो प्लस न होगा। हाँ रूट में 6 आएगा। अरे कर्ण निकाल रहे हैं दोनों जुटेगा ना रूट 6 हो जाएगा तो रूट 6 हो जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा ऊपर तुम्हारा कितना निकल जाएगा ये तुम्हारा निकल गया कर्ण। आधार कितना है रूट 5 बटे रूट 6 यही ना। तो तुम्हारा पूछ रहा है सेक का तुम्हारा √5/√6 है। हाँ ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी नंबर ऑप्शन है। चलो कौन हल्ला कर रहा है किसके बगल में बात कर रहा है रे जाके बगल में बैठो कोना में जहाँ बात हो रहा है मत वहाँ रहो नहीं तो म्यूट कर लो। अगला सवाल देखो त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री कॉट बी बराबर 3/4 tan ए बराबर कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। तो हम ये समझेंगे कि त्रिभुज बनाएंगे पहले क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज किस प्रकार का बनाएंगे तो यहाँ पे बोला है कोण सी बराबर 90 डिग्री ये सी हो गया तो ये ए ये बी ठीक है ना। तो कॉट का क्या होता है फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे थे आधार बटे लंब। कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गया तुम्हारा आधार और ये हो गया लंब हो गया। तो इसी को पलट देंगे लेकिन पलटने से आंसर नहीं होगा आंसर 3/4 ही होगा। अब देखो आधार तुम्हारा कितना हो गया बोलो तो 3 लंब कितना हो गया 4। तो कॉट बी ये दिया हुआ है और tan बी ये पूछ रहा है ठीक है ना। इसके सामने वाला ये लंब होगा ये आधार होगा तो लंब बटे क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है बोलो तो 3/4 आंसर है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो अगला सवाल देखो यदि tan x और cot x बराबर 7 tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर सीधे दे देंगे क्या दे देंगे tan x cot x इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ये बोलो tan x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। हाँ इसका सीधे स्क्वायर कर दो 7 से 49 ए नंबर ऑप्शन है इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 7 से 49 7 का स्क्वायर ठीक है ना। चलो 53 नंबर देखो यदि sin 3b क्या हुआ पीछे है तुम लोग क्या रे हेलो लिखा हुआ sin 3b बराबर cos b माइनस 10। तो 3b एक न्यून कोण है क्या बोला 52 का 49 होगा सीधे 7 का स्क्वायर कर दो। सुन लिया 53 नंबर देखो अब बोल रहा है क्या बहुत ही आसान सवाल है इसको कोशिश करो थोड़ा सा करने की। क्या लिखोगे आता है बहुत बार सवाल ये आया है ठीक है ना।
इसको लिखेंगे साइन 3b है ना, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। साइन 3b बराबर कॉस b माइनस 10, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो बोलो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3b लिख सकते हैं, हाँ या ना। कॉस b माइनस 10 लिख सकते हैं, बोलो। सर कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस काट देंगे। तो बोलो क्या बचेगा, 90 माइनस 3b बराबर b माइनस 10, ये आ जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बराबर क्या हो जाएगा 2b। सर 3 1 4, हाँ 4 भी हो जाएगा 25। 25 हो जाएगा। क्या है 25 ये नंबर ऑप्शन, बोलो। आया समझ में। हेलो हेलो सर 25 चलो अब देखो अगला सवाल। सर का बी नंबर होगा, टी पावर 4 होगा। क्या, का बी नंबर होगा। नहीं टी पावर 4 दिया हुआ ऑलरेडी। टी दिया हुआ है सर। क्या, आंसर डी दिया हुआ, टी पर पावर 4। डी पावर 4 दिया हुआ इसका, यस रहने दो इसको, बाद में सोल्व करेंगे तो फिर इसको एक्सेप्शनल में रहने दो। चलो 55 नंबर में देखो, 55 नंबर सवाल देखो। त्रिभुज 10 दिया हुआ है कितना, a प्लस सी बटे 2, तो 10 क्या हो जाएगा, बोलो। ये 10 को बदल सकते हैं कॉट, कॉट क्या 54 नंबर रहने दो, उसको बाद में करेंगे, नहीं होगा सॉल्व। इसको लिख सकते हैं क्या, 10 किस में बदल जाएगा कॉट, और कॉट में बदल जाएगा तो a प्लस सी है, तो इसका मतलब यानी b हो जाएगा, b बटे 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अगला देखो 56 नंबर। 7 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 7 कॉटेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाता है 1, यानी 7 आंसर हो जाएगा इसका सीधे। 7 कॉमन ले लेंगे, लेंगे हाँ। कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 हो जाएगा, तो बोलो 7, इसका मान कितना होता है गुना 1 हो जाएगा, इस पूरे का मान 1, हाँ। तो बोलो कितना हो जाएगा बराबर 7, ऑप्शन नंबर। फिर लिखा हुआ है इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधी बोलो तो 0 डिग्री मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री 0। 0 ये पूरा गुना में है, गुना कर देंगे 0 से, कितना आएगा 6 दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है। हम क्या बोले, ये बताओ ये पूरा का पूरा कितना है, पूरा का साइन कॉस 90 डिग्री इसके बीच में आया, ये बताओ इस कहानी में क्या कॉस 90 डिग्री आएगा, आएगा। 90 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 से यदि गुना कर देंगे पूरे को तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ इसीलिए आंसर गलत दिया हुआ इसका। चलो अब आया उन्नयन कोण अपनयन कोण का अनुपात। लिखा हुआ है यदि किसी भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 3:1 है तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो बोलो 57 का फिर से बताइए। 57 नंबर का फिर से बताबें, चलो देखो
देखो ये बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। क्या इस पूरी घटना में कॉस 90 डिग्री आएगा? इस पूरी घटना में, इस पूरे घटना में 90 डिग्री आएगा? और ये डॉट का मतलब गुना होता है। तो क्या आप बताओ पूरी घटना में यदि हम 0 से गुना कर दें तो कहानी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आया समझ में? चलो अगला सवाल बोल रहा है यदि किसी भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, क्या बोला? ऊंचाई और परछाई की लंबाई। तो सबसे पहले क्या करेगा? एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो बोलेगा अब बोला परछाई, परछाई की लंबाई, परछाई कितना है? √1 है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? √3 है। तो बोलो टेन बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बोलो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। आ गया आंसर? अगला सवाल यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात है। बोल रहा है सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो उसकी परछाई की लंबाई कितना होगा? 1:1 होगा। बोलो हाँ या ना? 1:1। अरे टेन 45 का मान 1 होता है। हाँ हाँ, तो ऊंचाई और परछाई की लंबाई क्या होगा? 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ किसी बिंदु के चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है? बोलो माइनस माइनस आया। हाँ आया समझ में? फिर दिया हुआ कोई बिंदु जो है, अब आ गया तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन, ठीक है ना? बोल रहा है बिंदु P cos फाइ Q sin फाइ, ठीक है ना? और 0 इतना इतना के बीच की दूरी बोल रहा है। दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगा के। देखो इतना -0, इतना -0, तो इसको निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? यहाँ देखो क्या क्या है बोलो तो। कॉस थीटा P cos थीटा Q sin थीटा ना। P cos फाइ P cos फाइ प्लस Q sin फाइ साइन फाइ का होल स्क्वायर प्लस 0 तो हो जाएगा। तो 0 में कोई दिक्कत नहीं है। P साइन फाइ माइनस Q cos फाइ का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। का होल रूट अंडर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब बताओ इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर। p स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ। ऐसा करते हैं इसको वहाँ बनाते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे नहीं होता, स्पेस नहीं है। चलो सवाल लिखा हो तो क्या है? दो दूरी दिया हुआ है। P क्या है बोलो तो? बोलो तो P cos फाइ cos फाइ Q sin फाइ का होल स्क्वायर प्लस बोलो P sin फाइ माइनस cos फाइ Q cos फाइ
अब इस चीज में देखो क्या क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, देख लेना। ये है 0 माइनस इतना, 1 मिनट रुक जाओ ना। इतना माइनस 0 और ये तुम्हारा हो गया इतना माइनस 0, ठीक है ना। चलो वही बात है, हो गया। होल स्क्वायर दे दिए, पूरा का रूट दे देंगे। बोलो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पी पी कॉस फाइव क्यू साइन फाइव ना, प्लस में पी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस प्लस क्यू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा कॉस फाइव इंटू साइन फाइव हो जाएगा। यस सर, ये पूरे का बोलो रूट चढ़ेगा हाँ या ना। यस सर। अब यदि तुम लगेगा यहाँ पे क्यों का स्क्वायर यहाँ क्यों स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव कहाँ रे, माइनस यहाँ यस सर, हो गया। देखो ये वाली घटना और ये वाली घटना कट जाएगा। हाँ ये दोनों पी स्क्वायर, देखो ये पी कॉस स्क्वायर थीटा, ये पी साइन स्क्वायर थीटा, क्यू साइन स्क्वायर और ये दोनों हो गया। तो इस दोनों को यदि मिलाते हैं तो एक आ जाएगा, इस दोनों को मिलाते हैं तो एक आ जाता है। इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल रूट अंडर कैसा आएगा। हाँ चलो ऐसा ऑप्शन में है, देखो तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये हो गया। दो रूट